और इसी के रूप में नेशनल पीजी कॉलेज ने डिजिटल बिजनेस प्रोग्राम बीबीए में स्टार्ट किया। जब तक किसी भी प्रोग्राम को आप इंडस्ट्री से नहीं जोड़ेंगे तो आगे बढ़ना संभव नहीं है। एआई यह मैसेज भी देने का कार्य करता है कि आपको अपने में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में, खास करके अपने विचारों में, अपनी सोच में। और जब कोई स्टडी करें या कोई टीचिंग के लिए अपना पीपीटी बनाएं तो कम से कम उसको अन्य तरीकों से जोड़ने की कोशिश करें। जब तक आप नया नहीं देंगे, आपने वही घिसा पिटा पुराना नोट लाया, जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ नया नहीं ऐड ऑन करेंगे तो बच्चा क्लास में नहीं आएगा। क्यों आएगा? आपने कुछ उसमें नया दिया क्या? एआई के माध्यम से क्या आपने स्टडी के एरिया को बढ़ाया क्या? जो लेकिन आ रही है उसको दूर करने का कोशिश किया क्या? जैसे कॉमर्स में सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, ऑडिट करने का, तो आप क्या फाइनेंशियल ऑडिट ही करते हैं? जबकि WUNO ने SDG को अडॉप्ट किए हुए 2005 साल होने को है। तो क्या आपने एनवायरमेंटल ऑडिट जोड़ा करिकुलम में? क्या आपने एजुकेशनल एकेडमिक ऑडिट जोड़ा उसमें? ऑडिट का मतलब तो कोई फाइनेंशियल ऑडिट ही नहीं हुआ ना। क्योंकि एनवायरमेंटल ऑडिट भी, जिसमें जियोग्राफर को भी रखने की बात UNO ने कही है, कोई भी ब्रिज बन रहा है नदी के ऊपर तो वो जलीय जीवन पर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या उस पर स्टडी हुई? कोई रोड बन रही है, उसने जमीन को, फर्टाइल लैंड को, जंगलों को कितना इंपैक्ट डाल रहा है, क्या इस पर स्टडी हुई क्या? जब तक ये नहीं हो रही तो आप डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं? तो ये डेटा भी एआई के साथ निकालें और करिकुलम को भी चेंज करने की बात की जाती है। शायद अटल FDP प्रोग्राम टेक्नोलॉजी के माध्यम से फैकल्टी को इंप्रूव करने का तात्पर्य यही है कि आप अपने अध्ययन के क्षेत्र को बढ़ाएं। जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नया दे नहीं पाएंगे, तब तक हम इस तरह के जो भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। इसलिए करिकुलम से लेकर के टीचिंग पेडोलॉजी तक हर क्षेत्र में एआई की उपयोगिता को जोड़ना पड़ेगा। और हम एआई इनबिल्ड कैंपस हैं, ये हमारी करिकुलम का एक पार्ट होना चाहिए। जब तक ये हमारे करिकुलम का एक पार्ट नहीं बनेगा तब तक हम, मोदी जी जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने एक स्कीम चलाई थी जिसका एक पार्ट है ये डिजिटल रिवोल्यूशन। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और 11 साल हो गए। और डिजिटल इंडिया ने कई रूपों में अपनी उपस्थिति दिखाई। एजुकेशन में इस समय इंपैक्ट पड़ रहा है। हम लोग केवल ये मान लेते हैं कि निगेटिव इंपैक्ट ही पड़ रहा है, क्योंकि LMS मिल जा रहा है और बच्चे घर पर बैठ करके पढ़ते हैं। नहीं, यदि आप अपने स्टडी और रिसर्च का दायरा बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से एआई बच्चों को इंटरेक्ट करेगा इस बात के लिए कि क्लासरूम में आए, और निश्चित रूप से यह एक पॉजिटिव साइन होगा जो स्टूडेंट क्लास छोड़ करके बंक करके गायब हो जाते हैं। इसलिए कि हम जब तक उसमें पुरानी चीजें देते रहेंगे बच्चा आपके पास नहीं आएगा। मैं पुनः समस्त जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे डायस पर उपस्थित विद्वत जन हैं, मैं प्रोफेसर अरुण मोहन सेरी जी, आदरणीय प्रबंधक महोदय, सभी को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं और अपना अभी उद्बोधन सेरी साहब जी देंगे। निश्चित रूप से वो एक विद्वतापूर्ण और एक नॉलेजेबल हमारा लेक्चर, इनका आपका लेक्चर होगा और हम सब उससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।
थैंक यू सर। शब्दों में वह शक्ति होती है जो विचारों को दिशा देती है और व्यक्तित्व में वह तेज जो समाज को प्रेरणा देता है। इन पंक्तियों को सार्थक करते हैं हमारे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर रामकृष्ण जायसवाल जी। वे केवल हिंदी विभाग के अध्यक्ष ही नहीं बल्कि एक ओजस्वी वक्ता, संवेदनशील साहित्यकार, कुशल शिक्षाविद और प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं। उनके शब्द श्रोताओं को केवल प्रभावित नहीं करते बल्कि विचार करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। Therefore, for vote of thanks and formal closing of inaugural session, I would like to invite sir. Afterwards, we will have lecture of Dr. Arun Mohan Shetty sir, Director Triple IT in session 1. Thank you. आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रबंधक महोदय, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू सोसाइटी, माननीय सांसद लोकसभा आदरणीय कुंवर उज्ज्वल रमण सिंह जी, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान, ट्रिपल IIT लखनऊ के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर अरुण मोहन शहरी जी, महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह जी, कार्यक्रम के संयोजक मंडल के सदस्य आदरणीय डॉक्टर निधि श्रीवास्तव जी, डॉक्टर शालिनी लांबा जी और संयोजक मंडल के हमारे सभी साथी, महाविद्यालय के शिक्षक वृंद और प्रिय शोध छात्र छात्राओं तथा महाविद्यालय और बाहर से आए हुए छात्र छात्राओं, जैसा कि अभी आपने आदरणीय प्रबंधक महोदय का उद्बोधन सुना, आदरणीय प्राचार्य जी का उद्बोधन सुना और उसमें चीज बताई गई कि किस प्रकार से आज भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ साथ डिजिटल युग के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। उसी तथ्य को ध्यान में रख करके हार्नेसिंग द डिजिटल रेवोल्यूशन फॉर बिजनेस एजुकेशन एंड सोसाइटल सस्टेनेबिलिटी विषय पर एक FDP का आयोजन किया गया है। इस विषय पर बोलते हुए तो दो शब्द मुझे भी याद आ गए। सर, प्रबंधक महोदय को जल्दी जाना है, मुझे पता है बस, कि जब हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि उसमें भी हमें कहीं ना कहीं डिजिटल युग का प्रयोग देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। एक प्रसंग मुझे ध्यान आ रहा है कि जब रामचरितमानस का प्रसंग है कि भगवान राम ने सोचा कि हमको अब सीता का पता चल गया है और लंका पर चढ़ाई करनी है, तब उन्हें लगा कि अब हमको समुद्र पार जाना है। क्या करें? 3 दिन तक उन्होंने विनय की, लेकिन जब विनय से समुद्र नहीं माना तो अब उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। और उन्होंने क्या कहा? लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बार आनु, अब मैं अग्निबाण से इस समुद्र को सुखा दूंगा। एक डिजिटल टेक्नोलॉजी थी उनके पास कि मैं इसको सुखा दूंगा। तो तुरंत समुद्र आया, प्रकट हुआ और उसने क्या कहा? उसका नया मोड़ दिया, कहा डिजिटल टेक्नोलॉजी कई रूपों में है। तो उसने कहा प्रभु, इतनी हाई लेवल की डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने की आवश्यकता नहीं है, इससे और सामान्य स्तर की भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आपके है डिपार्टमेंट में। कहा वो कौन सी है? तो उन्होंने कहा आपकी सेना के 2 कुशल लोग हैं। कौन? नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके बरस किए गिरि भारे, तरिहे जलधि प्रताप तुम्हारे। नल और नील नामक जो 2 लोग हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी में कुशल हैं। वो जैसे किसी पत्थर का स्पर्श करेंगे, पत्थर का भार समाप्त हो जाएगा, पत्थर तैरने लगेगा। इस तरीके से आप पुल बना लीजिए और आराम से अपनी सेना लेकर के जाइए। भगवान राम ने उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और 15 दिन के अंदर उस समुद्र पर पुल बन के तैयार हुआ और उनकी सेना लंका पहुंच गई। तो तात्पर्य यह है कि हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता रहा है और आज भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे यहाँ शिक्षा, संस्कृति, समाज आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रबंधक जी अपने बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आए, उनके लिए मैं रामचरितमानस की 2 चौपाइयों का प्रयोग करना चाहूंगा। एक राजर्षि का उदाहरण है। वो राजा भी हैं, प्रशासन में भी उच्च पद पर हैं, सांसद लोकसभा हैं और साथ ही साथ शिक्षा और नवाचार को भी एक नई दिशा देने में समर्थ रहते हैं।
क्या है कि रामचरितमानस से लिखा गया कि जोग भोग महाराखो गोई और राम बिलोकत प्रगटो सोई, सम शीतल नहीं त्यागई नीति, सरल स्वभाव समय संप्रीति। सर आप आए, आपके प्रति महाविद्यालय की ओर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बल्कि महाविद्यालय तो आपका ही है। दूसरी ओर आज के मुख्य वक्ता जो राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान हैं, IIIT के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर अरुण मोहन शैरी जी, जिनके विद्वतापूर्ण व्याख्यान से हम सभी लाभान्वित होंगे, महाविद्यालय में आए, महाविद्यालय की ओर से उनके प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आदरणीय प्राचार्य जी, जो एक नवाचार और रचनात्मक सोच के धनी हैं, जो इस प्रकार के आयोजन निरंतर आयोजनों में अनवरत संलग्न रहते हैं, मैं उनके प्रति से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे संयोजक मंडल के सभी सदस्यों, खास करके डॉक्टर निधि श्रीवास्तव जी, डॉक्टर शालिनी लांबा जी ने बहुत अथक प्रयास इसमें किया, उनकी टीम ने बहुत प्रयास किया, वो अनवरत प्रयास कर रहे हैं अभी सब। मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं उनको कि कार्यक्रम में वो सफलता प्राप्त करें। और हमारे सभी जो यहाँ पर प्रतिभागी लोग हैं, हमारे सही शिक्षक साथी जो हैं, उन सबके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। शोध छात्र छात्राएं जो यहाँ पर आए हैं, सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Session 1. It is my privilege to introduce our esteemed speaker, Professor Dr. Arun Mohan Sheri sir, Director IIIT Lucknow, an institute of national importance, a distinguished academician, visionary leader, and institution builder. Dr. Sheri has over 28 years of experience in higher education, academic leadership, research, industry collaboration, and educational policy. He is MSc Gold Medalist, holds MTech in Computer Science from IIT Kharagpur, and PhD. Under his dynamic leadership, IIIT Lucknow has emerged as a center of excellence through the introduction of innovative academic programs, enhanced research, and strong industry and global collaborations. Earlier, he held key leadership positions at reputed institutions such as NMIMS University, IMT Ghaziabad. Dr. Sheri has guided numerous research scholars, published over 45 research papers, and contributed significantly to shaping higher education in India. He serves on several prestigious national bodies including NBA, NIRF Society, and expert committees of UGC and AICTE, playing an active role in implementing the National Education Policy NEP 2020. His outstanding contributions have been recognized with several prestigious awards, including Anand Swarup Bhatnagar Gold Medal, Indian Icon Award, Rabindranath Tagore Samman, and Maulana Azad Puraskar. We are indeed honored to have such an eminent educationist and thought leader with us today. May I now request Professor Dr. Arun Mohan Sheri sir to kindly address the gathering. Ladies and gentlemen, please welcome him with big round of applause. Respected Ujjwal Raman Singh ji, the manager of this prestigious College of Lucknow, Honorable Principal Sahab, Professor Ram Krishna ji, HOD Computer Science, faculty member of this prestigious college, and my dear participants. This is faculty development program. Let me start with some basic things. Ujjwal ji was asking me what will be the impact of AI in education sector. I will come to that, but let me start with some basic things. First is, what is the responsibility of an educational institute, or what's the responsibility of a faculty member? Any one of you? हम लोगों का काम क्या है? एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का काम क्या है? एनी वन ऑफ यू? चलिए, और कोई?
देखिए, for an educational institute, there are 3 primary responsibilities. And in mathematical terms, the formula is known as 3K formula. And what is the meaning of 3K? The first responsibility is knowledge creation. Why I am discussing this point? There is a difference between information and knowledge. लोग कहते हैं गूगल पे सब कुछ है, ऑनलाइन सब कुछ दिख जाता है. जो दिख जाता है ना, that is information. It's not the knowledge. The first responsibility is knowledge creation. And knowledge creation is by research. Knowledge creation is by writing books.